नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने किस प्रकार रजत शर्मा के आपकी अदालत में क्वेश्चन के जवाब देते हुए कितना लोग को दिल के और विचार से मिलता है। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर का वह इंटरव्यू जो रजत शर्मा ले रहे हैं। लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनाहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहाँ 12-15 MP यहाँ आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज के को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, कह रहे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा। उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग उठा सकते हैं। और जन सुराग वो व्यवस्था है जो वहां के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहां के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। मैं काम वही कर रहा हूँ रजत जी जो मैं पहले करता था। ये आप लोग गलत बता रहे हैं कि मैं कोई नेता हो गया हूँ। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं दल को नेता बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, आपके शब्दों में डेटा का इस्तेमाल कैसे करो, किस आदमी को प्रत्याशी बनाओ, किस मुद्दे को एजेंडा बनाओ। काम मैं आज भी वही कर रहा हूँ। फर्क इतना है कि दल और नेता को न बताकर ये गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहा हूँ कि तुम कैसे संगठित हो, तुम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, किसको अपना उम्मीदवार बनाओ। तो अब प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार है। जनसुराज दल 2 तारीख को बन जाएगा और 2 तारीख के बाद उस दल का रणनीतिकार होगा प्रशांत किशोर। मेरे पास भगवान ने जो भी शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है वो सब कुछ समर्पित है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। प्रशांत जी, ये यात्रा आपने निकाली, पार्टी आप बनवाएंगे, रणनीति आप बनाएंगे, लोगों को चुनाव आप जितवाएंगे, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुख्य काम क्या है? पार्टी बनाना तो बाई प्रोडक्ट है। सबसे कठिन काम है वहां के समाज को जगाना, समझाना, तैयार करना कि एक नई व्यवस्था से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। तो वो जिम्मेवारी तो मैंने अपने कंधे पे ले रखी है कि पार्टी बनने से पहले भी और पार्टी बनने के बाद भी गांव-गांव में लोगों को जाति, धर्म, मुर्गा भात से ऊपर उठाकर वोट करने की, जो समझाने की जो जिम्मेवारी है वो प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। अगर लोग वैसे उस आधार पर वोट करेंगे तो बहुत काबिल लोग चुनकर आएंगे। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र काबिल व्यक्ति हैं। बिहार के गांव-गांव में मेरे से ज्यादा समझदार और काबिल लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको इकट्ठा किया जाए। इसीलिए मैं इस दल का नेता नहीं हूं। आपने पूछा कि आपका दल में पद क्या है, तो दल में पद मेरा सूत्रधार का है। मैंने आपकी पूरी वेबसाइट को खंगाला, कौन है प्रशांत किशोर, पार्टी में क्या है, क्या पोजीशन है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी नहीं है ना। पार्टी जब 2 तारीख को बनेगी तो उसमें आपको दिखेगा कि किसकी क्या जिम्मेवारी होगी। मैं अपनी जिम्मेवारी आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख के बाद मैं अलग हट जाऊंगा। 2 तारीख के बाद भी इस अभियान के मुख्य सूत्रधार के तौर पर मैं जो मागे के चुनाव जीते, सरकार बनी, अब उस सरकार को अगर आप नहीं चलाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी? नहीं, देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने पहले, हम 2 साल पैदल चले तो मेरा पहला लक्ष्य था कि बिहार के समाज को समझाकर एक दल बनाया जाए।
जो दल किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का ना हो, बिहार के लोगों का हो, उसमें सफलता मिली है। पहली बार इस देश के इतिहास में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1 करोड़ लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। मतलब भाजपा जैसी बड़ा अपने पीठ ठोकने वाले के संगठन वाले दल का दावा करने वाले लोग बिहार में भाजपा के ऑफिशियली 67 लाख मेंबर होने का दावा करते हैं। अभी हम लोग दल बने नहीं। दल बनने के बाद आप भीड़ जुटा ले, वो अलग बात है। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं, तो ये पहला लक्ष्य है। जब एक बार लक्ष्य ये हो गया, अब मेरा मार्च का हम लोग का घोषित प्रोग्राम है कि मार्च में हम लोग पूरे बिहार के अगले 10 साल के विकास का जो हम लोग का अपना विजन है, अपना जो प्रोग्राम है, उसको पब्लिकली जारी करेंगे। और सिर्फ बिहार के विकास का एजेंडा नहीं जारी करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, बिहार में 8,500 पंचायत है। हर पंचायत का अलग अलग योजना बनाकर मार्च में जारी करेंगे कि इस पंचायत में क्या करने से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी, इस पंचायत में क्या करने से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पंचायत में क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोग खाने वाली खेती से अलग हटकर कमाने वाली खेती में जाएंगे। ये बात हर पंचायत का बनाकर जारी करेंगे। तो मेरा अभी फोकस क्या है, अक्टूबर तक ये सबसे बेहतर लोगों का दल बन जाए, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक जब मैं लोगों के साथ अभी घूम रहा हूं, तो ये जो एजेंडा है विकास का, वो कार्यक्रम पूरा उसको बना दिया जाए। मार्च के बाद जब लोग साथ में बैठेंगे, वो जब चुनाव लड़ेंगे, जो लोग चुनकर आएगा वो चुनेगा अपने में। जब इतने काबिल लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, इतने काबिल लोग मिलकर 10 साल का बिहार की जनता तो आपका चेहरा देख रही है, आपका विजन देख रही है, आपका प्रोग्राम देख रही है, आपकी बैकग्राउंड देख रही है। अब वो किसी और को बना देंगे, नहीं, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिहार की जनता मेरा देख रही है, और मेरा उनको आश्वासन भी है कि मैं जब तक हूं इस पूरे अभियान में, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कभी नहीं आने दूंगा। मैं उनके इस बात का गारंटर हूं कि कोई भी गलत आदमी इसमें नहीं घुसेगा। जो बात हम लोग पब्लिकली कह रहे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे। अगर वो गलती होती है तो बिहार की जनता मेरा गर्दन पकड़ ले, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। देखिए रजत जी, आप इतने दिन से इतनी लंबी, आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार, आप नौवीं फेल को कहते हैं भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूंगा? भैया आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल कह रहा हूँ। भाई अब अभी ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास करने लगूंगा। इतने लोग हैं, अरे मैं जो नहीं पढ़े लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए मेरी बात आप जमीन पे सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पढ़ाई होने से लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता है, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का, बिहार की क्या पहचान है? कुछ लोग कहते हैं कि अपना नाम इसलिए आगे नहीं करना चाहते क्योंकि ये ब्राह्मण है, पांडे जी हैं, तो इनको लोग वोट नहीं देंगे। ये लोग ब्राह्मण, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, हर आदमी जिसका जन्म हुआ है इस देश में वो किसी न किसी जाति का है, तो मेरा तो कोई जातियों में यकीन नहीं है, लेकिन मेरा नाम है प्रशांत किशोर। अब आरजेडी जैसे लोग जो जीवन में जाति के आगे कुछ ना आगे जानता है ना पीछे जानता है, तो कहता है इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, मेरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने समाज में मैसेज दे कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कहे कि ये सवर्ण है। मैंने खुले मन से कहा है कि भाई ये बता दो कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसी जाति के हैं, उनके जाति की संख्या कितनी है? 2% से कम है बिहार में। वो 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या तो 3-4% है वहां पे बिहार में। भाई जिस समाज से लालू जी आते हैं उसकी संख्या कितनी है? 15-16% है। 15-16% से तो आप बिहार नहीं जीत सकते। तो आप किसी भी जाति के हों,
आपको बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ तो बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ अपनी जाति के आधार पर तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो ये एक भ्रम फैलाना। आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जन स्वराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए फिर वही बात, अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जनसुराज अभी दल नहीं है, जनसुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा और आरजेडी वहां प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा ऑपोजिशन वाले के साथ रहेगा। दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जनसुराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जनसुराज को मिलकर बना रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है, तो जनसुराज में आना पड़ेगा। लालू जी से सीखिए, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है, वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। हम ये बात कही ना तो कुछ आदमी के बुझा था कि हम लालू जी की शिकायत करते हैं। अरे ना भाई, हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन उसका आपको कोई चिंता नहीं है। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा रे भाई? यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो सुधरी, ना सुधरे के मन होके तो जैसे जीवन चलता वैसे चलाए। प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकता है। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा वो दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का न दिमाग काम कर रहा है, न शरीर उनका साथ दे रहा है। ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की कमान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा अगर उनकी बात गलत है तो नीतीश कुमार उनके खिलाफ मानहानि का केस फाइल करके दिखाएं। जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है, तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप लड़ पाएंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैबिनेट में दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार का कहना है तो हमको कोर्ट में ले चलेंगे, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने की स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। प्रशांत किशोर ने जो कहा वो बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। सब जानते हैं कि लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कई साल से लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर की ये बात भी कोई सीक्रेट नहीं है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, ये कई बार जग जाहिर हो चुका है। और लोग ये भी समझते हैं कि प्रशांत किशोर
तेजस्वी और नीतीश पर हमले करके बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का एडवांटेज ये है कि उनका कोई बैगेज नहीं है। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।